हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार पटेल। आज हम पहुंचे हैं 50 डेज की 50 बेहतरीन लाइफ लर्निंग एक्चुअल जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उस कहानी की श्रृंखला में आठवें दिन हम चर्चा करने चाहते हैं घर किराए पर रहें या फिर ईएमआई से घर खरीदें। दोस्तों, क्या सच में ईएमआई पर घर खरीदना सही है या किराए पर रहना समझदारी है? चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। सुमित ने 3BHK फ्लैट लिया 60 लाख रुपए में और उस 60 लाख रुपए के ईएमआई के रूप में आया 35,000 रुपए, जो कि उसके तनख्वाह से हर महीने ऑटोमेटिक कट जाते थे। उसकी आधी सैलरी तो ईएमआई में चली जाती थी और बाकी बचे आधी सैलरी बाकी के अन्य खर्चों में चला जाता था। महीने के आखिरी में उसके जेब में 0 रुपए होते थे या फिर बहुत कम रुपए होते थे, जिसके वजह से उसके पास आर्थिक तंगी से उसे हमेशा जूझना पड़ता था। जब भी उसके पास ऐसा कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाता था तो हमेशा वो पैसे के तनाव में रहता था। और ये जो तनाव है, इसकी अगर पैसे में गुणा भाग करें तो ये 60 लाख रुपए से कहीं ज्यादा अधिक का तनाव वो ले रहा था। इस तनाव के कारण वो लगातार कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित रहा, क्योंकि मानसिक अवसाद सारी बीमारियों का जड़ होता है, ऐसा हम समझते हैं। दोस्तों, उसी का एक दूसरा दोस्त है रोहन ने किराए पर घर लिया और किराए में 12,000 रुपए, जो कि 12,000 रुपए ठीक ठाक अमाउंट होता है, अच्छा खासा घर मिल जाता है। 12,000 रुपए में एक घर किराए पर लिया और उस किराए के घर में रहने लगा। बाकी बचे 25,000 रुपए को उन्होंने हर महीने एसआईपी में डाल दिया और एसआईपी में जैसे ही डाला उसके पास एक आदत बिल्ड हुआ। धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग भी उसका बड़ा होते चला गया और धीरे धीरे करके वो अपना पैसे को बढ़ाते चला गया। जबकि 20 साल बाद सुमित ने 60 लाख रुपए का फ्लैट लिया था, उसमें 60 लाख रुपए का लगभग ब्याज जोड़ दें, क्योंकि जस्ट डबल अगर मान लें तो 60 लाख रुपए का ब्याज जोड़ने पर 1,20,00,000 रुपए उसको देना पड़ा उस घर के पीछे में। जबकि रोहन का किराया तो बढ़ा, डेफिनेटली किराया तो बढ़ा, लेकिन उसके एसआईपी के कारण उसके जो एसआईपी का अमाउंट है वो काफी करोड़ों में बढ़ गया। और उस करोड़ों के एसआईपी को जब वो 20 साल बाद 25 साल बाद जब तोड़ा तो एक बहुत अच्छा घर भी लिया और घर लेने के बाद भी उसके पास काफी कुछ पैसे बचे हुए हैं। तो ये जो रोहन है लाइफ को सही दिशा में लेके गया, जबकि सुमित जो है एक सही समय में सही डिसीजन न ले पाया, जिसके वजह से उसके पास आर्थिक बोझ, आर्थिक समस्या, पर्सनल फाइनेंस की काफी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। चलिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ईएमआई और किराया दोनों के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग सही ठहराएंगे कि हमें घर लेना, फ्लैट लेना एक सही डिसीजन है। कुछ लोग बोलेंगे रोहन की तरह कि मैं भाई एसआईपी करूंगा और मेरे पास जब कॉर्पस खड़ा हो जाएगा उसमें उस कॉर्पस से मैं अपने लिए घर खरीद लूंगा और तब तक मैं अपने किराए के घर में एंजॉय करूंगा। लेकिन अंधाधुंध घर ईएमआई पर लेना हमेशा सही नहीं होता। पहले अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी समझिए, फिर उसके बाद फैसला कीजिए। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में या फिर इमोशंस पे लिया जाता है, कोई भी आर्थिक फैसला अगर इमोशंस पे लिया जाता है तो हमेशा उसके कहीं ना कहीं निगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ एक परसेंट चांस हो सकते हैं कि उसका कोई जाने अनजाने में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन मैक्सिमम टाइम उसका निगेटिव परिणाम ही देखने को मिलता है। आपके आसपास सुमित और रोहन जैसे बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो रोहन की तरह आज भी किराए पर रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग होंगे जो सुमित की तरह फटाफट अच्छे अमाउंट का घर खरीद लेना पसंद करेंगे और होम लोन पटाते पटाते अपनी नौकरी, अपनी आने वाला समय को बैंक के लिए काम करने के लिए लगा देना पसंद करते होंगे। अगर जो लोग सुमित की तरह काम करते हैं, सुमित की तरह सोचने पर मजबूर होते हैं या सुमित की तरह सोचते हैं, तो उनको भी ये वीडियो साझा करिए ताकि जाने अनजाने में उनसे हो रहे गलती से वो रुक सकें और सही दिशा में कदम उठा सकें। और कुछ लोग अगर रोहन की तरह सोच रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए कि हाँ भाई, वो जिस दिशा में जा रहा है वो एकदम सही दिशा है और फ्यूचर उसका हो सकता है काफी अच्छा रहे। तो आप सुमित और रोहन दोनों प्रकार के सोचने वाले लोगों को, दोस्तों को आप साझा करके देखिए, आपको अच्छा अनुभव देखने को ही मिलेगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों करने में आपको कोई भी पैसा नहीं जाएगा। नहीं आपका कोई पैसा खर्चा होगा, नहीं आपका कोई समय खर्चा होगा। बल्कि अगर आज की कहानी अच्छा लगा होगा तो आपके ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस मोटिवेशन के कारण हो सकता है मैं ऐसे ही बहुत अच्छे कहानियां जो कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आधारित है, इस प्रकार के अच्छे कहानियां आप तक ला सकूं और 2-4 दोस्तों को, 2-4 अच्छे व्यक्तियों के पास ये वीडियो जाए और हो सकता है अगर किसी अच्छे व्यक्ति को अगर ये
मेरा ये कहानी अगर किसी अच्छे आदमी को मिले और किसी एक आदमी को भी अगर ये फायदा करता है तो ये वीडियो बनाने का जो भी मकसद है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगेगा। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए ताकि और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक ला सकूँ। अब तक आप ये वीडियो देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप